Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. I hope you will be doing good at home and I hope कि आप अपनी studies properly follow कर रहे होंगे. As you know that we have started topic stars of unit number 12. Now we are going to see the birth of a star and the life and the death of a star. This is on page number 135. ठीक है, हम स्टार का बर्थ देखेंगे कि उसकी पैदाइश कैसे होती है. जैसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसी तरह स्टार का भी जो है वो अपना लाइफ साइकिल होता है. वो बॉर्न होते हैं, पैदा होते हैं, ओल्डर होते हैं एंड देन दे डाई. अब वो पैदा कैसे होते हैं, ठीक है. द बर्थ प्लेस ऑफ स्टार जो है वो एक कोल्ड क्लाउड ऑफ डस्ट और गैस से बनता है विच इज़ कॉल्ड न्यूबेला. न्यूबेला जो है वो किस चीज़ से बना होता है? 97% ऑफ हाइड्रोजन से वो बना होता है और 3% ऑफ हीलियम से वो बनता है. विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे ही टाइम गुजरता जाता है, ग्रेविटी कॉजेज दीज क्लाउड्स कंडेंस. फिर वो क्या होते हैं? वो आपस में मिल जाते हैं और कोलैप्स कर जाते हैं. तो उनका वेट जो है वो अंडर रह जाता है, उसके वज़न की वजह से वो कोलैप्स हो जाते हैं. एज द क्लाउड गेट्स स्मॉलर, जैसे ही क्लाउड जो है वो स्मॉलर होने लगता है, इट ब्रेक्स इनटू क्लम्स. वो जो है क्लम्स में बन जाता है. फिर वो क्लम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो इतने हॉट और इतने डेंस हो जाते हैं कि उनके अंदर एक न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है. और उस न्यूक्लियर फ्यूजन में टेम्परेचर राइजेस, जब वो फ्यूजन हो रहा होता है तो टेम्परेचर जो है वो राइज हो जाता है. और कितना राइज होता है? 10 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक हाई होता है. तो फिर वो क्लम्स जो हैं वो एक न्यू स्टार में बन जाते हैं. जाहिर है जब वो हॉट और डेंस हो जाएगा और फिर उसमें आपस में रिएक्शन होगा तो वो क्या बन जाएगा? वो एक स्टार बन जाएगा. ठीक है, ये तो था बर्थ ऑफ अ स्टार. अब हम देखते हैं कि स्टार की लाइफ और उसके डेथ क्या है. यंग स्टार्स आफ्टर देयर बर्थ आर कॉल्ड प्रोटोस्टार्स. ठीक है, यंग स्टार्स जो होते हैं वो जब उनकी पैदाइश हो जाती है तो उनको हम प्रोटोस्टार्स का नेम देते हैं. दे लाई इन द सेंटर, ये एक सेंटर में मौजूद होते हैं, फ्लैट डिस्क की तरह होते हैं. कौन से फ्लैट डिस्क की तरह होते हैं? डस्ट और गैसेस की. दे एक्यूमुलेट मास फ्रॉम द क्लाउड्स, ये फिर क्लाउड्स ऑफ डस्ट और गैस अराउंड देम, वहाँ के उनके जो डस्ट और गैस से वो एक क्लाउड्स बनाते हैं. दे ग्रो इनटू मेन सीक्वेंस, और वो फिर एक सीक्वेंस वहाँ पे बनाते हैं. ये पिक्चर में आपको दिखा रहे हैं कि ये एक सीक्वेंस टाइप बन जाता है. और उनका मेन सीक्वेंस जो है, स्टार एग्जिस्ट इन द स्टेट ऑफ कॉन्टीन्यूस. वो कॉन्टीन्यूस क्या कर रहे होते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक सन, जैसे सन करता होता है. और दे इमिट, वो क्या करते हैं? ये इमिट करते हैं एनर्जी फॉर ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स. ठीक है, बिलियंस ऑफ ईयर्स तक करते रहते हैं. जैसे ही हाइड्रोजन इनटू हीलियम करता है, जैसे सन करता था, सन का क्या करता था कि वो भी उसको कन्वर्ट कर रहा होता था और वो हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करता था. तो इसी तरह ये स्टार्स का भी बता रहे हैं. एज द स्टार्स ग्रो ओल्डर, जैसे ही स्टार्स जो है वो ओल्डर होने लगते हैं, देयर हाइड्रोजन हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू हीलियम. जैसे ही वो ओल्डर होते हैं तो हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होना शुरू हो जाता है. हीलियम सिंक्स होता है, वो डूबता है और फिर इंक्रीज करता है स्टार्स के टेम्परेचर को, और फिर वो स्टार के टेम्परेचर को हाई कर देता है. आउटर सरफेस जो है उसकी एक्सपेंड होने लगती है. ठीक है, दीज लार्ज स्टार्स आर कॉल्ड रेड जाइंट. और फिर उस जो वो बड़े हो जाते हैं स्टार्स तो उनको हम क्या कहते हैं? रेड जाइंट का नेम देते हैं. अच्छा, जब इसकी आउटर लेयर होती है तो रेड जाइंट जो है वो कोलैप्स हो जाता है और वो इतनी डेंस बॉडी होती है कि वो वाइट ड्रॉप्स बन जाते हैं. वाइट ड्रॉप्स इतना हैवी और इतना डेंस होता है कि अगर हम एक टीस्पून का अंदाज़ा लें तो वो कितना होगा? वो 100 टन्स तक होगा. यानी एक सिंगल टीस्पून जो है वाइट ड्रॉप का वो कितना होगा? 100 टन्स तक होगा. स्मॉल स्टार्स लिव फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. स्मॉल स्टार्स जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रहते हैं, मोर देन 10 बिलियन ईयर्स तक रहते हैं. उनकी जो डेथ है वो कब कॉज होती है? ऑब्जर्व, बिकॉज दे डाई क्वाइटली. वो जो है क्वाइटली ख़त्म हो जाते हैं लार्ज स्टार्स एंड देयर लाइफ सडनली. और जो लार्ज स्टार्स हैं वो अपनी लाइफ सडनली कॉज करते हैं. जब उनकी ज़िंदगी का आखिरी टाइम होता है तो दे एक्सपेंड इनटू रेड सुपर जाइंट. तो वो क्या होते हैं? रेड जाइंट से भी, मतलब बड़े से भी बहुत बड़े हो जाते हैं वो. दीज वॉयलेंट एक्सप्लोजन लीव बिहाइंड अ स्मॉल कोर. ये फिर एक्सप्लोजन जो है वो एक स्मॉल कोर पीछे छोड़ जाता है.
जो कि न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है, ठीक है। और न्यूट्रॉन स्टार जो है वो बिग इनफ इट बिकम्स, जब वो बिग होता है तो वो क्या चीज़ बनाता है, वो ब्लैक होल बना देता है। न्यूट्रॉन स्टार जो है वो डेंसर है वाइट ड्वार्फ से, यानी वो उसका जो इंटरनल पोर्शन है वो उससे भी ज़्यादा डेंसर है, ठीक है। न्यूट्रॉन स्टार वेट्स जो है वो मोर देन सन है, न्यूट्रॉन स्टार का जो वेट है वो सन से भी ज़्यादा है। और ब्लैक होल इवन डेंसर, ब्लैक होल फिर उससे भी ज़्यादा डेंसर है, किससे, न्यूट्रॉन स्टार से। तो ये हमने देख ली कि स्मॉल स्टार की और लार्ज स्टार की कैसे डेथ होती है, ठीक है। That was all for today. Thank you so much for watching the video. If you have any query, you can ask me. Thank you. Allah Hafiz.